हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली इनविटेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द इनविटेशन? इनविटेशन होता क्या है? इनविटेशन बेसिकली हमें जहाँ तक पता है, इनविटेशन वो होता है जैसे कि हम लोगों को काफ़ी बार शादी के कार्ड्स वगैरह आते हैं तो हम उसे, और बर्थडे का इनविटेशन वगैरह, हम उसे इनविटेशन मानते हैं। लेकिन बेसिकली इनविटेशन हमारा जो होता है, टू टाइप्स ऑफ इनविटेशन होता है। एक टाइप होता है हमारा फॉर्मल और एक टाइप होता है हमारा इनफॉर्मल। सबसे पहले फॉर्मल इनविटेशन की अगर हम बात करें, तो फॉर्मल इनविटेशन में बेसिकली होता क्या है, हम किसी स्पेशल पर्सन को इनविटेशन जो भेजते हैं वो हमारा फॉर्मल इनविटेशन कहलाता है। किसी स्पेशल पर्सन, यानी कि जैसे आपने देखा होगा हमारे स्कूल्स में काफ़ी प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, तो हमारे प्रोग्राम्स में चीफ गेस्ट वगैरह इनवाइटेड होते हैं, एसएमसी मेंबर इनवाइटेड होते हैं, और स्पेशल एक स्पीकर क्या नाम है इनवाइटेड होता है। तो स्पेशली उनको बुलाया कैसे जाता है? उनको इसी तरीके से तो बुलाया जाता है, उन्हें फॉर्मल इन्विटेशन लिख के सेंड किया जाता है, जो वो जिसे वो एक्सेप्ट करके हमारे प्रोग्राम, हमारे इवेंट को, हमारे स्पेशल ओकेशंस को, सेलिब्रेशन को अटेम्प्ट करते हैं। बेसिकली हमारी इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन में यही होता है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी फॉर्मल इनविटेशन जो हम लिखते हैं बेसिकली उसके पॉइंट्स क्या होते हैं, हमें किस टाइप से उसको लिखना चाहिए, उसके पॉइंट्स क्या होते हैं। मतलब कि हमें उस फॉर्मल लेटर का लिखने की एक प्रक्रिया होती है ना, मतलब कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स बना के लिखना चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल हमें उसके अंदर पहली लाइन, हमारी लाइन क्या होनी चाहिए, सेकंड थिंग क्या होनी चाहिए, डेट टाइम वगैरह क्या होना चाहिए। तो बेसिकली आप लोगों को ये बताऊंगी फॉर्मल लेटर में होता क्या है। बताओ फॉर्मल इन्विटेशन, सॉरी लेटर मुँह से निकल रहा है। टू टाइप्स ऑफ हमारे इन्विटेशन होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। आपको मैं इस वीडियो में फॉर्मल का समझाऊंगी और एक फॉर्मल इन्विटेशन लिख कर भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो भी इन्विटेशन के ऊपर होगी, लेकिन वो होगी इनफॉर्मल इन्विटेशन, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, वीडियो में इसलिए 2 पार्ट्स में बनाऊंगी, तो इसलिए आप लोग ध्यान से इस वाली वीडियो को पहले समझ लें। बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप पेपर में 3 नंबर का आएगा और 3 के 3 नंबर स्कोर होंगे अगर आप इस तरीके से इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो, ठीक है। बेसिकली हमारा जो फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल इन्विटेशन, सॉरी, सबसे पहले हम एन इनविटेशन आता है यहाँ पर, INVI। इन्विटेशन इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू someone to attend any specific occasion celebration प्रोग्राम और इवेंट। ये वही बातें जो मैंने आपको भी बेसिकली समझाई है कि इसमें हम क्या लिखते हैं, किसको इनवाइट करते हैं। तो क्या लिखा है इसमें, एन इन्विटेशन इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू समवन टू अटेंड एनी स्पेसिफिक ओकेशन, सेलिब्रेशन, प्रोग्राम और इवेंट। मैंने आप लोगों को जैसा समझाया कि हमारे जो फॉर्मल रिक्वेस्ट हम इसमें सेंड करते हैं, मतलब कि भेजते हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है कि किसी स्पेशल बंदे को, कि हमारे यहाँ जो प्रोग्राम होने वाला है बेसिकली उसमें हम उसको इन्वाइट करना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये लिखा और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हम इसको पॉइंट टू बी रिमेंबर, यानी कि हमें क्या पॉइंट, हमें कौन कौन से जो हैं जो हमें पता होना चाहिए फॉर्मल इन्विटेशन लिखने के लिए, फॉर्मल, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। हमने लिख लिया है पॉइंट टू रिमेंबर, यानी कि हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। पहला है हमारा टू बी रिटन इन थर्ड पर्सन।
ठीक है। ये जो बेसिकली फॉर्मल इन्विटेशन होता है हमारा थर्ड पर्सन को लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिटेल्स लाइक, यानी कि डिटेल्स जो होती हैं हमारी एड्रेस, ठीक है, और हमारा जो हमने उसका ड्रेस कोड रखा होता है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कोई इवेंट वगैरह होता है उसमें ड्रेस कोड रख देते हैं, जिसमें इस बेसिकली सब सेम उसी टाइप की ड्रेस पहन कर आते हैं, तो हम ड्रेस कोड, ठीक है, और एनी अदर instruction are written at the bottom to the left or the right side as per चॉइस। तो बेसिकली हमारी सेकंड थिंग क्या है, डिटेल्स लाइक एड्रेस, ड्रेस कोड और एनी देयर इंस्ट्रक्शन आर written at the bottom on the left और right side as per choice। यानी कि हमें कोई डिटेल्स देनी हो, मतलब कि डिटेल्स तो देनी होती है। फॉर्मल इन्विटेशन जो होता है उसमें हमें बताना होता है कि जिस बंदे को हम इनवाइट कर रहे हैं उसे हमारे इवेंट में आना कब है, कितने बजे आना है, किस जगह आना है, ठीक है, ये सब हमें लिखना होता है। तो हमें बेसिकली हम जो अपना इन्विटेशन लिखते हैं बॉक्स बना करके, तो उसके हम या तो राइट साइड पर भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या फिर हम लेफ्ट साइड पर भी। इसमें कोई वो नहीं होता कि इशू कि आप लोग लेफ्ट पे लिखो या राइट पे, आपका जहाँ दिल करे आप वहाँ लिख सकते हो, ठीक है। और सब्जेक्ट मैटर इज जर्नली written in the center। हमें बेसिकली आप लोगों को पता होगा हम लोग फॉर्मल लेटर्स भी जब लिखते हैं तो हमें सब्जेक्ट मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम सब्जेक्ट छोटा सा एक लिख देंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है कि जो हमारा क्या इवेंट है जिसमें हम उनको इनवाइट करना चाहते हैं, ये लिख सकते हैं हम नॉर्मली, ठीक है। तो लिखा है ना, सब्जेक्ट मेंशन इन द जर्नली रिटन इन द सेंटर में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, और हमारे जो है वर्ड लिमिट है होनी चाहिए इसकी 50 हमारी इसकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस नॉर्मली हमें इसके अंदर सिमिलर उन वर्ड्स का यूज़, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हुए इसको लिखना है, और हमारी वर्ड लिमिट 50 हमेशा 50 रहेगी। इस बात का आप लोग बेसिकली ध्यान रखना है, क्योंकि हमें इसके अंदर ज़्यादा भर के नहीं लिखना है, 3 नंबर का है नॉर्मली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट थिंग पर चलते हैं। each entry to be mentioned in a spirit
लाइन जी। अब इसका आपको हम एंट्री उसके अंदर मेंशन मतलब कि हमें क्या क्या करना होता है मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा बेसिकली ए, उसका ए पॉइंट है हमारा द नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है, और एज यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं हु इज आर इनवाइटिंग, ठीक है। और हमारी बी थिंग क्या होगी, यानी कि इसमें क्या करना है, नेम लिखना है उस पर्सन का, और हमें इसके अंदर ये मेंशन करना है कि कौन है जो इनवाइट कर रहा है, मतलब बेसिकली वो लिखना होता है। हमारे बी ऑप्शन पे आ जाते हैं हम, फॉर्मल एक्सप्रेशंस लाइक रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। अब बेसिकली इसमें क्या कहना चाह रहा है, फॉर्मल एक्सप्रेशंस लाइक रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, यानी कि अगर हम किसी को फॉर्मल इनविटेशन लिख रहे हैं तो भाई हम धमकी देके तो किसी को इनवाइट कर नहीं सकते ना, तो हमारा उसको एज अ रिक्वेस्टेड वर्ड और प्लेजर वर्ड्स का यूज़ करते हुए हमें उस इनविटेशन को लिखना है, ताकि जिसको हमने बुलाया है अपने इवेंट पर वो आने में अपना समझे भाई हाँ आ जाए, ऐसे हमें वर्ड्स का यूज़ करना है, धमकी वगैरह नहीं देनी। तो उस ठीक है, सी थिंग है हमारी, टाइम एंड ये डेट ऑफ इवेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जिसको इनवाइट कर रहे हैं उसको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि भाई टाइम डेट इवेंट हमारा कहाँ है और टाइम डेट क्या होनी चाहिए, ये बेसिकली हमें मेंशन करनी होगी। तो हमारा सी पॉइंट ये, ठीक है। डी पॉइंट है हमारा पर्पस एंड ओकेजन ऑफ अगर हम फॉर्मल इनविटेशन, क्या लिखा है इसमें, पर्पस एंड ओकेजन ऑफ इनविटेशन, यानी कि इसका बेसिकली मीन्स ये है हमारा जो हम फॉर्मल इनविटेशन जिसको भेज रहे हैं, स्पेशल बंदे को हम बुलाना चाह रहे हैं, तो हमारा इवेंट जो है हमारा उसको बेसिकली रखने का रीज़न क्या है, क्या पर्पस है। जैसे कि आप लोगों को पता है अगर स्कूल में बुलाया गया तो इनविटेशन इनफॉर्मल इनविटेशन क्या हो सकता है, हमारा एनुअल फंक्शंस हो सकते हैं, कोई बेसिकली मीटिंग हो सकती है, कोई बेसिकली कुछ मतलब कि कोई जैसे आप ले सकते हो एजुकेशन जो हमारे मंत्री वगैरह होते हैं उनको बुलाने के लिए, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर उसका यूज़ होता है और उनको पर्पस हमें बताना हो कि भाई हमने आप लोगों को इनवाइटेड इसलिए क्या है क्योंकि हमारे यहाँ ये फंक्शन है और ये फंक्शन रखने का ये पर्पस है, तो आपको ये भी इसमें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हमें बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। फॉर RSVP address and telephone number is given at which the invite may contact for any queries, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या लिखा है, फॉर RSVP एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर इज गिवन एट विच इनवाइट मैनी कॉन्टैक्ट फॉर मे कॉन्टैक्ट फॉर एनी क्वेरीज। मीन्स इसका मतलब क्या है भाई, अगर हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं बेसिकली
और हमने किसी को इनवाइट किया है अपने फंक्शन पर, तो बेसिकली हमने इनवाइट किया है तो हम अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, अपना फ़ोन नंबर उसके अंदर डालेंगे, ताकि अगर उसको कोई क्वेरी हो हमारा इन्विटेशन पढ़ के उसके अंदर, तब भी कोई क्वेरी हो, कुछ चीज़ हमसे छूट जाती है और बेसिकली हमसे वो कांटेक्ट करना चाहता है, तो हमें उसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, अपना एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ तो मेन है, और उसको कोई क्वेरीज हो तो वो क्लियर कर सके ताकि, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम अपना देख लेते हैं, नेम ऑफ द चीफ गेस्ट ऑफ द PR प्रोग्राम में बी गिवन। अब ये क्या है, नेम ऑफ द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम में बी गिवन, यानी कि हमें उसके अंदर अपने चीफ गेस्ट के जिनको हमने मतलब कि बेसिकली इनवाइट करना चाहते हैं उसके अंदर उसको हमें उसका नाम भी देना हमें ज़रूरी होता है, ठीक है। बेसिकली हमारी ये इन्फॉर्मेशन यहीं पे कवर होती है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ तक बेसिकली इन्फॉर्मेशन समझा चुकी हूँ फॉर्मल इनविटेशन की क्या होती है, क्या आप लोगों को उसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आप लोगों को फॉर्मल इनविटेशन लिखना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे भी मुझे लगता है जब तक मैं आपको इन्विटेशन एक लिख कर ना दिखाऊं तो आप लोगों की समझ नहीं आएगा। मैं आप लोगों को एक फॉर्मल इन्विटेशन लिख कर दिखाती हूँ, ठीक है। उसे ध्यान से देखिएगा मैंने कैसे लिखा और उसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना वो भी देखिएगा आप लोग, यही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं। मैंने बेसिकली क्वेश्चन लिख कर रखा हुआ था क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, अगर मैं अभी लिखती तो टाइम वेस्टिंग वाला काम था हमारा, ठीक है। ये फॉर्मल इन्विटेशन है। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, मॉडल टाउन, दिल्ली। इन स्कूल इज होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन एट 5:30 PM on 24th December 2019. The Education Minister has consented to be the chief guest. Design an invitation card to be sent to the parents and other invitees worth limited 50. यानी कि बेसिकली क्वेश्चन हमारा क्या है कि आप स्टूडेंट हो लक्ष्मी पब्लिक स्कूल के मॉडल टाउन दिल्ली में, ठीक है, और आपको उसके हमारे स्कूल उनके स्कूल में क्या ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है संडे के दिन 24 तारीख को, 24 दिसंबर 2019, और दिन क्या है वो टाइमिंग क्या है 5:30, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। बस आपको बेसिकली जो है लिखना है, हमें उसको प्रेजेंट करना है, सब चीज़ दी हुई है हमें क्वेश्चन में, कुछ नहीं अपने पास से ऐड करना, बस हमें एक प्रेजेंटेशन जो होती है ना हमारी वो करनी है कि हमें इसको किस टाइप में लिखे कि सामने वाला बंदा है जो हमारा चीफ गेस्ट है वो आने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक नंबर यूं ही मिल जाता है किस काम के लिए, पहले आप इनविटेशन को लिखने के लिए बेसिकली एक बॉक्स बनाइए, ठीक है। जो जो बातें मैं आपको बोलती जा रही हूँ दिमाग में बिठाते जाइए, क्योंकि इनविटेशन इसी टाइप से लिखना होता है, और अगर आप इस टाइप से लिखेंगे तो इनविटेशन में आपके 3 नंबर का इनविटेशन है, आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, 1 नंबर तो आपको इनविटेशन का बॉक्स बनाते ही मिल जाएगा। बॉक्स आपने बनाया, 1 नंबर आपका आपकी जेब में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपने और अच्छे से इसको प्रेजेंटेशन कर दिया, 3 नंबर आपकी जेब में कहीं नहीं गए। बहुत ऐसे छोटे छोटे स्कोर करके ही टॉपर बनते हैं, 90+ आते हैं मार्क्स, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या था, हमें सबसे पहले लिखना होगा भाई हमारे स्कूल में है तो हमारे स्टाफ और प्रिंसिपल मैम सबसे ऊपर, प्रिंसिपल मैम के बिना इजाज़त के तो कोई काम होगा नहीं, तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे ध्यान से देखिएगा मैं लिख क्या रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता है, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और भी लिंक्स काफ़ी मैंने लेटर्स वगैरह के बता दिया है कि कैसे आपको लिखना है उनको, वो उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में देखूंगी। अभी तक आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए, और तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को साथ में फिर दोबारा से वो उस चीज़ की वीडियो बना करके डालूंगी अगर कोई प्रॉब्लम आती है। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है, आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट नहीं करते, अच्छी बात नहीं है, कमेंट किया करिए।
कम से कम इतना तो बता दिया करिए कि वीडियो मेरी अच्छी बनी है, कैसी बनी है, मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन ठीक थी या कैसी, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो ना। मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो आप मेरे लिए इतना कर दिया करो कि प्यारे से कमेंट कर दिया करो, प्यारी सी नहीं। अगर आप मुझसे कोई गलती भी हुई है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँ। कमेंट नहीं आती इसलिए मज़ा नहीं आता, कमेंट करा करो, लाइक क्या करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा जल्दी से प्रेरित हूँ, मज़ा आए मुझे वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आ जाते हैं वापसी से अपने इन्विटेशन पर। द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ, ठीक है। हमारे अब बेसिकली स्कूल का नाम थोड़ा सा हम स्पेस दे के लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि आप लोगों की समझ में आए। द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, ठीक है। और कहाँ है वो भी लिख देते हैं, मॉडल टाउन, क्योंकि हमें एड्रेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई हम जिस बंदे को बुला रहे हैं, जो हमारा चीफ गेस्ट है, वो कहाँ आएगा ये तो उसे पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो अब मैंने कहा था ना, इसके अंदर हमें कुछ वर्ड्स जो हैं ऐसे यूज़ करने चाहिए जो जिसे हम इनवाइट कर रहे हैं उसे हमारा इनविटेशन पढ़ के अच्छा लगे और हमारे इनविटेशन में आने में वो समर्थ रहे, ठीक है। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। मैंने बताया था आपको, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ठीक है। इस टाइप से आप लिख सकते, इस टाइप से आप वर्ड, ये ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको इनविटेशन का भी अच्छा प्रेजेंट होगा, इससे बहुत ही अच्छा एक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट थिंग लिखते हैं, हमारा किसके ऊपर है, हम क्यों बुलाना चाहते हैं, अब वो लिख देते हैं। हमारा क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसको हम बड़े कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे इसको लिखने में। बेसिकली आपका जो भी इवेंट है उसका नाम आप कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया एनुअल डे सेलिब्रेशन, ठीक है। और हमारा एनुअल डे सेलिब्रेशन हमने लिख दिया है, कब है अब हम ये लिखेंगे, ठीक है। ऑन संडे, किस दिन है पहले तो दिन लिख दीजिए, फिर डेट क्या होगी उस दिन वो लिख देंगे, 24 दिसंबर 2019। क्वेश्चन में दिया हुआ था वही डेट लिखनी है। क्वेश्चन में जो आपको डेट, टाइम, प्लेस जो दी जाएगी और जिसको हमें इनवाइट करना है उसका नाम जो दिया जाएगा वही हमें इनविटेशन में लिखना है। अदरवाइज़ हम अपने पास से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, वरना हमारा इनविटेशन जो है गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम अपने पास से कुछ ऐड करते हैं तो हमारी इनविटेशन गलत जाएगा, क्योंकि फॉर्मल इन्विटेशन है। इनफॉर्मल में तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं चलता, ठीक है। बेसिकली हमने डेट लिख दी है और अब हमारा टाइम भी लिखना होगा हमें, कब है, एट 5, हमें टाइमिंग दी हुई है 5:30 PM, हमने लिख दी है बेसिकली। अब कहाँ है वो भी लिख देते हैं, इन द स्कूल अथॉरिटी, ठीक है। अब हमें बेसिकली अपने पास से कुछ एक आधी लाइन भी अच्छी सी ऐड करनी होगी इसके अंदर, जो कि हम ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ very kindly consent to be the chief guest, ठीक है। ये लाइन जो हम अपने पास से ऐड कर देंगे, ठीक है।
ताकि एक लाइन तो अपना खाली डिटेल से डिटेल नहीं देनी, हमें एक लाइन अपने पास से, एक चीफ जिसको हमने इनवाइट किया उसके लिए हम अपने पास से एक लाइन लिख देंगे। लाइन थोड़ी सी बढ़िया सी, और जैसे मैंने लिखा ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ वेरी काइंडली कंसर्न टू बी द चीफ गेस्ट, ठीक है, इस टाइप से एक लाइन लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैंने आप लोगों को जैसा बताया था, अब हम जिसके द्वारा एडमिन ऑफिसर और यहाँ पे कुछ इस टाइप से नंबर वगैरह मैंने आप लोगों को बोला था दे सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन रह रही है क्योंकि पेज छोटा था, मैं आगे लिख के दिखा देती हूँ, लेकिन आपको इसी बॉक्स में उसको कवर करना है, नेक्स्ट पेज का यूज़ नहीं करना। जितना बड़ा आप बॉक्स बनाएंगे बॉक्स इतना बड़ा बनाइएगा, और पेपर की एक शीट जो होती है इस टाइप से हमारी होती है शीट, एक ही शीट पर इस क्वेश्चन को एक ही शीट पर करिएगा, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन इस शीट पर मत कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट शीट का यूज़ कीजिएगा। इसको काफ़ी सुंदर सा बॉक्स बना करके पूरी शीट पर बड़ा सा और अच्छे से खुला खुला लिखिएगा, ताकि टीचर जो हमारी एग्जामिनर है उसे समझ में आए और हमारा एक ही बॉक्स में काम जो है हमारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसके हम बॉक्स के बाहर नहीं लिख सकते हैं। हमारा ये कंपलसरी होता है कि जो हम इनविटेशन लिख रहे हैं वो हमारा बॉक्स के अंदर ही होना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो मेरा पेज जो था वो छोटा था, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को आगे लिख के दिखा देती हूँ, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी, बॉक्स के अंदर ही पूरा कवर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे कुछ लाइन्स रह गई थी, यहाँ पे बीच में करके लिखिएगा भाई लाइन, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस only to you are requested to be state by 4:30 PM, ठीक है। इस टाइप से लाइन लिख दिया आपने। यहाँ पर हम एक नोट टाइप भी लिख देंगे। नोट टाइप हमारे क्या हो जाएगा, एंट्री फ्री। एंट्री फ्री जो मतलब कि एंट्री वगैरह का हमारा कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम बॉक्स को मैंने वहाँ पे बॉक्स बंद नहीं किया था, आप लोगों को जहाँ तक ध्यान हो मैंने यहाँ पर बॉक्स बंद नहीं किया था, तो मैं बॉक्स पीछे बंद कर देती हूँ, मेरा एक ही बॉक्स में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बेसिकली वहाँ पे बॉक्स नहीं बंद किया था, तो इस टाइप से करके हम यहाँ पर हम बॉक्स को बना देते हैं, ठीक है। इस टाइप से हमारा बॉक्स बंद हो गया। आप लोगों को इसी तरीके से फॉर्मल इसी तरीके से आपको पूरा इस टाइप से मैंने आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट पूरा समझाया है, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया। इनविटेशन बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं आप लोग एक बारी फिर से देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको एक बारी फिर से पढ़ के बता देती हूँ। इनविटेशन हमारा फॉर्मल टाइप, An invitation is a formal request to someone to attempt any special occasion, celebration, program और event, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, पीछे भी मैं समझा चुकी हूँ। मीन्स इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली हम लोग कोई स्पेशल हमारा कोई पर्सन है उसको इनवाइट करते हैं, जैसे कि हमारा कोई चीफ गेस्ट हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह होगा, ठीक है। और अब हमारा पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या, हमें इसके ये इनफॉर्मल इनविटेशन लिखते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैंने आपको बताई है। टू बी राइट इन थर्ड पर्सन, ये हमारे थर्ड पर्सन द्वारा लिखा जाता है। डिटेल लाइक एड्रेस, इसके अंदर डिटेल देनी होती है, हमें एड्रेस देना होता है, ड्रेस कोड दे दो, और एनी अदर्स इंस्ट्रक्शन आर रिटन राइट एंड द बॉटम ऑन लेफ्ट और राइट साइड। मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था, जो हमें ये जो इन्विटेशन वगैरह जो हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कुछ अपने एड्रेस वगैरह देना हो तो वो हम लेफ़्ट या राइट साइड पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट में मैटर इज़ द जर्नल राइट इन द सेंटर। मैंने आप लोगों को बताया था जैसे कि सब्जेक्ट मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी जो इन्विटेशन लिख के दिखाया उसके अंदर क्या था, एनुअल फंक्शन जो मैंने लिखा था उसके अंदर आप लोग जिसके ऊपर भी आपको इन्विटेशन दिया जाएगा वो लिखना होगा आपको, ठीक है। बेसिकली अब हम इस पर आ जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना होता है हमें, ठीक है। नो ऑब्जेक्शंस टू बी यूज्ड, कोई
कोई जो हमें क्वेश्चन में बातें दी जाएंगी उनके अलावा हमें किसी और चीज़ का यूज़ नहीं करना है। बेसिकली एक लाइन जो मैंने बताई है आपको उसका यूज़ करना है, बाकी कुछ और अपने पास से नहीं ऐड करना है, ठीक है। वर्ड लिमिट हमारी 50 होनी चाहिए, 50 अबव नहीं होनी चाहिए। और इसका मेन एक पॉइंट हमारा है, इसे हमें बॉक्स में कवर करना होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ईच एंट्री टू बी मेंशन्ड इन अ स्पिरिट लाइन्स एज, ठीक है। आगे इसके बारे में मैंने लिखा है जैसा कि द नेम ऑफ द पर्सन, यानी कि जो ये हमें इनविटेशन जो है हमारा लिख रहा है उसका नाम, ठीक है, उसका नाम, फॉर्मल एक्सप्रेशन लाइक रिक्वेस्ट द प्रेजेंस ऑफ योर प्लेजर्स ऑफ योर कंपनी, यानी कि हमें फॉर्मल एक्सपीरियंस यानी कि रिक्वेस्ट और प्लेजर जैसे वर्ड का यूज़ करें तो हमारा इनविटेशन जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है और जिसको हमने इनविटेशन दिया होता है वो इनविटेशन एक्सेप्ट करने में समर्थ रहता है, ठीक है। टाइम एंड डेट ऑफ इवेंट, यानी कि हमारा जो इवेंट है, हमारा जो ओकेजन जो हमने प्रोग्राम सेट किया है उसकी टाइमिंग डेट क्या है और वो प्रोग्राम कहाँ होने वाला है ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। पर्पस एंड ओकेशन ऑफ इनविटेशन, और ये चीज़ भी हमें ऐड करनी ज़रूरी होती है कि हमारा जो इनविटेशन है, जो हम हमने इनविटेशन में ये हमें ऐड करना ज़रूरी होता है कि हमारा जो ओकेजन है, जो हमारा इवेंट है, वो जो हमने रखा है वो किस पर्पज़ पे रखा है, ठीक है। For RBS address and telephone number is given at which the invite may contact for any queries, यानी कि RBS जिसने इनविटेशन लिखा है उसका मोबाइल नंबर और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि जिस बंदे को हम इनविटेशन भेज रहे हैं उससे अगर कोई क्वेरीज वगैरह है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सके, ठीक है। नेम ऑफ द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम में टू बी गिवन, यानी कि उस चीफ गेस्ट का नाम हमें इनविटेशन में देना ज़रूरी होता है जिस चीफ गेस्ट को हम अपने प्रोग्राम पर बुलाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसके अंदर मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को लिखा है, मैंने आप लोगों को बाकायदा क्वेश्चन लिख करके पूरा लिख करके बता दिया। आई होप आप लोगों की समझ में आया हो और आप लोगों की समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेरी इनफॉर्मल इनविटेशन पर होगी। फॉर्मल इनविटेशन मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ पूरा पॉइंट बाय पॉइंट। अब आप लोगों को ये समझना और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो। 3 नंबर कहीं नहीं गए, बॉक्स का 1 नंबर और लिखने के 2 नंबर, बस इतना करना होता है। इसके अंदर 3 नंबर आपकी जेब में है बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन्विटेशन काफ़ी लोगों का मैंने देखा है समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने जिस तरीके से समझाया आई होप आप लोगों की समझ में आएगा, बिल्कुल 110% आएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी होने वाली है इनफॉर्मल इन्विटेशन पर, ठीक है। यहीं पर हमारी वीडियो का एंड होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। सो फ्रेंड्स, आप लोग मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।